शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। शांतिवन में लगा कलाकारों का जमावड़ा, ब्रह्मा कुमारी संस्था के कला एवं सांस्कृतिक प्रभाग का आयोजन। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में सूचना एवं तकनीकी में आध्यात्मिकता का समावेश करने पर सम्मेलन। आईटी व्यवसायियों ने किया बेहतर समाज बनाने की अपील। बिहार के मुजफ्फरपुर में गोवा के राज्यपाल का अभिनंदन समारोह। राज्यपाल ने कहा कि महिलाएं ही करेंगी नए समाज का निर्माण। बनारस में कीर्तिमान बना विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा। दैनिक जागरण अखबार का प्रयास, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की भी सहभागिता। रियो ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाने वाले साक्षी मलिक को भेंट किया विश्व का सबसे बड़ा गुलाब के फूलों का गुलदस्ता। मुंबई के विले पार्ले सेवा केंद्र का आयोजन। यूपी के गोरखपुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता पर आध्यात्मिक कार्यक्रम। कर्म क्षेत्र में सफलता पाने में मदद करता है गीता का ज्ञान। और लंदन के लेस्टर और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कार्यक्रम का आयोजन। मेडिटेशन से आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में कलाकारों के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह, महाराष्ट्र के उद्योग एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री प्रवीण मोटे पाटिल, संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुसुम, महाराष्ट्र जोन की निदेशका बीके संतोष, टीवी स्टार श्वेता शिंदे समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। सम्मेलन में आई फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह ने कहा कि कलाकार अपनी कलाओं का प्रयोग करते हुए एक नए समाज की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि कलाकारों को देखकर हर कोई अपनी निजी जिंदगी में इसे शामिल करना चाहता है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आके हमें जो शिक्षा मिलती है उससे हमें ये लगता है कि जीवन जीना भी एक कला है। हम अपने जीवन को इतना सुंदर कैसे बना सकते हैं और जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, हमें इसकी शिक्षा मिलती है। राजयोग की सच्ची उपलब्धि यही है कि आप अपने जुबान से किसी की बुराई ना करें, ना किसी के बारे में सोचें। कहते हैं मानवता का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मेरे कारण किसी दूसरे व्यक्ति को जाने अनजाने में कष्ट नहीं होना चाहिए। सम्मेलन में आए कलाकारों तथा विशेषज्ञों ने कलाओं द्वारा फैल रहे प्रदूषण से बचाने का आह्वान किया। आज इतने जन समुदाय के सामने हमने जो एक हर लोगों के अंदर में, हम हमारे दीदी के इसमें जो देखिए शांति देखते हैं, और इस परिवार में, इस परिसर के अंदर में हम जो देख रहे हैं, इतनी शांति मुझे आज तक कहीं भी देखने में नहीं मिली। और जो हैप्पीनेस, नॉलेज, विजडम का जो मैसेज चला हुआ है, जो कि अल्टीमेटली जो है ज्ञान का बल, तपस्या का बल और पवित्रता का बल सबसे बड़ा बल है। इस मंच की एक बहुत बड़ी विशेषता आज इस वक्त पे मैं देख रहा हूँ कि ये ब्रह्म कुमारी का अध्यात्म का दामन पकड़े हुए, एक हाथ पे नेता है, एक हाथ पे अभिनेता है। राजनीति और कला, ये दो क्षेत्र अध्यात्म का दामन पकड़कर आज इस मंच से आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है ये भी एक परिवर्तन का बहुत बड़ा क्षण है। ब्रह्म कुमारी काफ़ी बड़ा नाम है, सब लोग जानते हैं। अगर आप कहीं पर भी जाओ, आपका यूनिफॉर्म है, आप वाइट साड़ीज में रहते हैं, आपके बैच होते हैं, तो आप इस दुनिया में कहीं पर भी जाओ, आप लोगों को समझ में आता है कि अरे ये ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। तो ब्रह्म कुमारी इज फेमस, इट्स एवरीवेयर, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सम्मेलन में आए कलाकारों तथा विशेषज्ञों ने कलाओं द्वारा फैल रहे प्रदूषण से बचाने का आह्वान किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में सूचना तकनीकी प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ज्ञान सरोवर की निदेशका बीके डॉक्टर निर्मला, मीडिया एवं जनसंपर्क की सूचना निदेशक बीके करुणा, सूचना तकनीकी प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके यशवंत, हैदराबाद से आए R&D इंटरनेशनल डिवीजन प्रबंधक बाला किशोर,
हैदराबाद AMD VP कॉर्पोरेट संयोजिका डॉक्टर किरणमयी, राजयोग शिक्षिका BK सुमन ने दीप जलाकर किया। सम्मेलन के दौरान वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि मानवीय मन की शक्ति सूचना तकनीकी विज्ञान को जिस गति से विकसित करने में अहम भूमिका अदा कर रही है, वहीं उसके विपरीत आने वाली पीढ़ी के श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करने में पिछड़ रही है। One thing which strikes me today in this industry, as Bala mentioned earlier, is we're doing everything faster, much more efficiently, more effectively, but in this we're losing ourselves. Most of the time we IT professionals, even if we are not running around, the mind is always running around. So the idea was to help our friends to just sit there and not do anything. And the main intention was to make simple yet profound principles of Raj Yoga both accessible and applicable to IT professionals. इसके साथ ही संकल्प शक्ति अर्थात राजयोग की शक्ति को सभी शक्तियों में श्रेष्ठ बताते हुए उसे कार्य में लगाकर सुखद परिणाम हासिल करने की सलाह दी और कहा कि आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ही विश्व शांति एवं मानवीय एकता के लिए एक नई क्रांति का संचार किया जा सकता है। I request all of you to relax physically and mentally. So I feel that you should refresh also. Then the third thing, most important, is recharge. You go with the fresh energy. Someone is shouting at me, someone is exploiting me, someone is abusing me. I don't reflect, but I remain silent and I absorb. And I absorb means they abused me here, now I abuse myself here. ब्रह्मा कुमारी संस्थान बिहार के मुजफ्फरपुर में गोवा के राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी BK रानी ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा को राजयोग मेडिटेशन रूम, आध्यात्मिक संग्रहालय का अवलोकन कराया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में उन्हें BK रानी ने शॉल ओढ़ाकर व ऐश्वर्य सौगात देकर सम्मानित किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा, सांसद अजय निषाद, जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शिवदास पांडे, मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी BK रानी, श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक के लेखक विष्णुकांत समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। महामहिम राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन जीने की दृष्टि देता है और मुझे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आकर बहुत खुशी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने माउंट आबू के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इस दौरान श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक का विमोचन वहां उपस्थित सभी महानुभावों ने किया तथा लेखक विष्णुकांत ने पुस्तक लेखन के प्रयोजन को विस्तार से प्रस्तुत किया। वहीं अन्य अतिथियों ने भी आध्यात्मिकता के प्रति अपने विचार जाहिर किए। धर्म और संस्कृति की भूमि वाराणसी की धरती में एक नया आयाम जुड़ गया, जहां विश्व कीर्तिमान स्थापित करता हुआ देशभक्ति का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं प्राइड नेशन के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी BK विपिन को भी दैनिक जागरण एवं प्राइड नेशन की ओर से कार्यक्रम आयोजन की कोर कमेटी में शामिल किया गया था। इस दौरान करीब 10,000 लोगों ने 8,000 मीटर से अधिक लंबा तिरंगा थामा, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 600 से अधिक सदस्यों समेत अनेक संघ, संस्था, स्कूल, कॉलेज के साथ समाज सेवी अधिकारी व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देशभक्ति की धुन व बैंड पर निकाले इस भव्य झांकी में लोग काफी देर तक थिरकते रहे। वहीं अंत में दैनिक जागरण के निदेशक वीरेंद्र कुमार ने ब्रह्मा कुमारी की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे BK विपिन को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा दैनिक जागरण के निदेशक व संपादकीय प्रभारी आलोक मिश्रा व महाप्रबंधक डॉक्टर अंकुर चड्ढा ने संस्था के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया था।
ऐसे ही वाराणसी के श्रीराम नगर कॉलोनी बजरडीहा सेवा केंद्र पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने शिरकत की, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज व संस्थान के अनेक सदस्यों ने उनका सम्मान किया। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था का प्रादुर्भाव हमारे भारत देश में हुआ है। इसके साथ ही अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार रखते हुए भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का समन्वय होना जरूरी बताया। इस अवसर पर एमएलसी केदारनाथ सिंह, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष चंदौली, भोजूवीर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंदना, बीके मोहन समेत अनेक सदस्य मौजूद थे। रियो ओलंपिक में पदक विजेता साक्षी मलिक को मुंबई के विले पार्ले सेवा केंद्र द्वारा विश्व के सबसे बड़े गुलाब के फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया, जिसे वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल लंदन में सम्मिलित किया गया। यह गुलदस्ता वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके करीना, बीके तपस्विनी और बीके दीपक हरके ने भेंट किया। इस गुलदस्ते में 1000 गुलाब के फूलों का उपयोग किया गया था। ब्रह्म कुमारीज ने जो मेरे लिए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं दीपक जी की और ब्रह्म कुमारीज की आभारी हूँ। धन्यवाद। वहीं साक्षी मलिक ने विश्व की सबसे छोटी राखी, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज का लोगो है, उस राखी को बीके दीपक हरके को बांधी और ब्रह्मा कुमारीज का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही बीके सदस्यों ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र द्वारा अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग की राज्य मंत्री ललिता यादव, पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह बुंदेला, कलेक्टर रमेश भंडारी, जिला न्यायाधीश भारत भूषण श्रीवास्तव, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा समेत अनेक प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बीके पूनम ने साधकों को खुश रहने के नुस्खे बताते हुए कहा कि हमें यह अमूल्य जीवन एक लक्ष्य के साथ जीना चाहिए, क्योंकि जो लोग एक मकसद के साथ जीते हैं वो अधिक समय तक जीवित रहते हैं। वहीं खुश रहने के लिए सदैव वर्तमान में जीने की भी सीख दी। अंत में सभी को खुश रहने की प्रतिज्ञा भी कराई गई और खुश रहने का महामंत्र दिया कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, खुशी मेरा खजाना है, इसलिए मुझे खुश रहना है। इसके साथ ही गुब्बारे उड़ाकर सभी ने अपनी खुशी का इजहार किया। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के शाहपुर में श्रीमद् भगवत कथा का आध्यात्मिक रहस्य विषय पर 7 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्टार मैरिज लॉन में आयोजित इस कार्यक्रम में चैतन्य झांकी, कलश यात्रा एवं अलौकिक भजन का भी आयोजन किया गया, जिसमें महानगर की महापौर सत्या पांडे, वरिष्ठ जेल अधीक्षक एस.के. शर्मा, संस्था के क्षेत्रीय निदेशक बीके सुरेंद्र, बेगूसराय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके दीपेंद्र, बीके विपिन एवं शहर के कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। बीके सुरेंद्र ने कहा कि हमें श्रीमद् भगवत गीता का रसपान करने के साथ इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझकर अपने जीवन में उतारना होगा। वहीं बीके कंचन ने श्रीमद् भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य बताया। इस अवसर पर आए अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से जन जन में आस्था का प्रवाह होता है और समाज में अपराध प्रवृत्ति में कमी आती है तथा लोग सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। कार्यक्रम से पूर्व एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। 21 कलशधारी कन्याओं एवं लक्ष्मी नारायण की दिव्य झांकी के साथ आयोजित शोभा यात्रा को गोरखपुर कारागार के जेलर राजेश कुमार सिंह, बीके सुरेंद्र, बीके दीपेंद्र ने शिव ध्वज एवं कलश प्रदान कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में डेक्कन वालों के लिए फैमिली डे मनाया गया। इस अवसर पर बीके आशा ने आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए संबंधों की कद्र करने व उन्हें पर्याप्त समय देने की बात कही।
I have totally forgotten my inner self, which is so beautiful, so truthful, so pure. My original self. इस अवसर पर एचआर के महाप्रबंधक जिरार्ड, प्रबंध निदेशक जावा समेत 200 एम्प्लॉयर्स व उनके परिवार वाले मौजूद थे। ऐसे ही पंजाब के कोटकपूरा सेवा केंद्र पर लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस शिविर का शुभारंभ यूथ सर्विसेज के सह निदेशक जगदीश सिंह चहल, जिला शिक्षा अधिकारी परमिंदर सिंह बरार, ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी शमिंदर कौर, राइस मिल के मालिक श्याम सुंदर गोयल, फरीदकोट की क्षेत्रीय निदेशिका बीके प्रेमलता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर युवाओं को लक्ष्य पर मन को एकाग्र करने की युक्ति बताते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। वहीं कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर बच्चों का समुचित विकास करने का प्रयास किया। इस दौरान बच्चों ने भी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। अंत में अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया तथा रैली निकालकर बच्चों ने युवाओं को अपनी ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में प्रयोग करने का संदेश दिया। जयपुर के अर्जुन नगर सेवा केंद्र द्वारा धन्वंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में तनाव मुक्त जीवन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भावना ने दिनचर्या में तनाव के कारण व निवारण पर प्रकाश डाला। वहीं बीके अनीता ने सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन विधि का प्रयोग करने की बात कही। अंत में इंस्टीट्यूट के प्राचार्य डॉक्टर आर के सैनी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। इस मौके पर डॉक्टर राधा ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का परिचय दिया। हरियाणा के हिसार में ज्योतिपुरा केंद्र के विशाल सभागार में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज ने कहा कि हमारे संकल्प हमारी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसलिए सदैव सुंदर और शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण करना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। दिल्ली के TNAI हेडक्वार्टर्स में नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन फॉर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट पेशेंट केयर के अंतर्गत तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नोएडा के सेक्टर 26 सेवा केंद्र से बीके सुषमा ने तनाव को दूर करने की युक्ति बताई। विशाखापट्टनम के न्यू गजुवाका सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन युवा और खेल मंत्रालय के सहयोग से किया गया, जिसका शुभारंभ आंध्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार वी उमा महेश्वरा राव, AVK स्कूल एंड कॉलेज के अध्यक्ष अर्जुन राव, विशाखापट्टनम सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिवलीला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मणि ने दीप जलाकर किया। इस दौरान कई प्रकार की कार्यशाला और मूल्य आधारित खेल का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 70 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। कैंप के दौरान बीजेपी के युवा सहायक अध्यक्ष A अशोक कुमार ने इफेक्टिव पर्सनालिटी, S हरिनाथ ने व्यक्तित्व विकास तथा अनेक सदस्यों ने क्रोध प्रबंधन और राजयोग विषय पर चर्चा की। अंत में बच्चों को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया तथा अतिथियों को भी ईश्वरीय सौगात दी गई। हरियाणा के घरौंदा सेवा केंद्र द्वारा बिल्डिंग अ हैप्पी एंड हेल्दी सोसाइटी थ्रू स्पिरिचुअलिटी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर समिति के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष धीरज भाटिया, रोटरी सचिव डॉक्टर वरी धवन, माउंट आबू से बीके ओंकार, करनाल सेक्टर 7 की सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, घरौंदा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु, बीके राजेश ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बीके सदस्यों ने अपने अनुभवों के आधार पर बताया कि किस तरह से राजयोग के अभ्यास व आध्यात्मिकता को जीवन में धारण कर खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वहीं अतिथियों को भी ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इंदौर के छावनी सेवा केंद्र पर राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर माउंट आबू से बीके राजू ने कहा
कि तनाव के कारणों पर विचार कर उसका निवारण करें, तभी तनाव को समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही कर्मों की गुह गति की भी जानकारी दी। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमित्रा ने मानसिक तनाव से बचने के लिए राजयोग का अभ्यास करना जरूरी बताया। इसके साथ ही सभी को शिक्षक दिवस और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। ऐसे ही टैलेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में भी बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके राजू ने सभी को बताया कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित कैसे करें और सफलता कैसे प्राप्त करें। कर्नाटक के बीजापुर में 36 कर्नाटक बीएन एनसीसी में 10 दिवसीय एनसीसी कैंप का आयोजन कर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर महाबलेश्वर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोजा ने शिरकत की और 7 दिवसीय राजयोग कोर्स कराया, जिसमें लगभग 300 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट कर्नल नवदीप सिंह मुल्तान समेत कई अधिकारी मौजूद थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 51 के पीस कॉटेज में सुपर पेरेंट्स जीनियस किड्स विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चीन से आए बीके सपना ने कहा कि पेरेंटिंग एक जिम्मेदारी के साथ ही सौभाग्य की बात है। हर बच्चा एक विशेषता के साथ इस धरती पर आता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सकारात्मक रवैये के साथ बच्चों की गलतियों को सुधारा जा सकता है। मुंबई के नेपियन सी रोड सेवा केंद्र द्वारा कमला बिल्डिंग ऑडिटोरियम में पर्युषण प्रवचन माला के दौरान माटुंगा सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना ने कहा कि खुशी की चाबी हमारे पास है। इस दौरान ट्रिबल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कुंजी भंसाली, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी समेत कई जैन धर्म के लोग मौजूद थे। हरियाणा में पानीपत के मदलौदा स्थित भगवान परशुराम बीएड कॉलेज में जीवन का लक्ष्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके सुमन, मुंबई से आए बीके संगीता ने विषय पर प्रकाश डाला। वहीं कॉलेज के प्राचार्य दिनेश मुदगल को ईश्वरीय सौगात भेंट की। स्वच्छ और श्रेष्ठ भारत के पुनर्निर्माण में शिक्षकों की भूमिका विषय पर कार्यक्रम का आयोजन उज्जैन के शिव दर्शन धाम ऑडिटोरियम में किया गया। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ ग्लोबल इंस्टीट्यूट के निदेशक सीए मनीष परमार, एमआईटी कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर विवेक बंसोड़, अल्पाइन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राजेश शर्मा, उज्जैन की निदेशिका बीके उषा, राजयोग शिक्षिका बीके पूनम, बीके मंजू, महाराजा कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर बीके शर्मा ने शुभ संकल्पों का दीप जलाकर किया। इस अवसर पर शहर के विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षक एवं गणमान्य नागरिक काफी संख्या में शामिल हुए, जहां बीके उषा ने संस्था का विस्तृत परिचय देते हुए शिक्षक दिवस की सभी को बधाई दी और अपने वक्तव्य में कहा कि आज की वर्तमान शिक्षा पद्धति में मानवीय आध्यात्मिक मूल्यों और श्रेष्ठ संस्कारों का विशेष अभाव है, जिसकी युवा पीढ़ी को अत्यंत आवश्यकता है। वहीं सीए मनीष परमार ने कहा कि पालकों को बच्चों को उच्च शिक्षा देने के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। अंत में प्रोफेसर विवेक बंसोड़ ने कबीर के दोहे सुनाकर गुरु की गरिमा और उनकी महत्ता पर प्रकाश डाला। ओडिशा में भद्रक सेवा केंद्र पर शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समाज में एक नूतन विश्वास की धारा निर्माण करने में शिक्षकों की भूमिका विषय पर चर्चा की गई, जिसमें MIMTS इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य प्रभास कुमार, भुवनेश्वर से राजयोग शिक्षिका बीके मधुस्मिता, भद्रक गर्ल्स स्कूल की शिक्षिका धीरामणि लेंका, बीके मंजू समेत कई शिक्षकगण मौजूद थे। इस अवसर पर ईश्वरीय ज्ञान में चलने वाले शिक्षकों ने ईश्वरीय ज्ञान से जीवन में आए सुधार के बारे में सभी के साथ साझा किया। वहीं सदस्यों ने शिक्षकों का समाज में क्या महत्व है और वे समाज के उत्थान में अपना क्या योगदान दे सकते हैं, इस पर प्रकाश डाला। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराकर ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। लंदन में
लेस्टर के हार्मनी हाउस में बीइंग पीसफुल इन द नॉइसी वर्ल्ड विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जैमिनी ने बताया कि किस तरह से अशांत व दुखी संसार में राजयोग द्वारा स्वयं को शांत व स्थिर बनाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के नाट्य दर्शन स्कूल में सलंगाई पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें नाट्य दर्शन की आर्टिस्ट डायरेक्टर बीके शशिबाला ने मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही अगस्त फेस्टिवल्स के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रत्येक नृत्यांगनाओं ने अपना आभार व्यक्त किया और बताया कि ये केवल क्लासिकल डांस ही नहीं सीख रही हैं, बल्कि सकारात्मक विचार और मूल्यों का जीवन में किस प्रकार से उपयोग में लाएं, जिसका आधार राजयोग है। ये सभी बातें यहाँ से सीखने को मिली। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।